चले जाओ। और हेलो, आज हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि परम सम्मानित श्री सचिन जी यादव विधायक जी का 10 रुपया निकाल रही हूँ। परम सम्मानित हमारे इस क्षेत्र के विधायक जी माननीय श्री सचिन यादव जी का आगमन पांडाल में हो चुका है। संत भगवानों का सम्मान हो रहा है। जोरदार ताली बजा दीजिए हमारे विधायक जी के लिए आप लोग। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीर्वाद की परमात्मा से कामनाएं है, ऐसे समस्त हमारे भक्तों का आशीर्वाद इनकी ओर यूं ही बना रहे, ताकि ये धर्म के नाम पर और क्षेत्र के विकास को जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है, जोरदार तालियां बजती रहे। तालियों की आवाज आपके क्षेत्र के युवा हमारे परम सम्मानित श्री विधायक जी का आगमन आप लोगों के बीच में, तो क्या बात है। और 501 मुद्राएं विधायक जी की ओर से भगवान के चरणों में भेंट हुई हैं। भगवान से सद्बुद्धि और दीर्घायु की कामनाएं परमात्मा सदैव धर्म के रास्ते पर यूं ही बढ़ाते रहे। जोरदार तालियां हो जाएं। क्या बात है। आइए परम सम्मानित विधायक जी की द्वारा आप लोगों से निवेदन है कि अपनी अपनी जगह बैठ जाए। माताएं एक साथ ना आए पूजा करने के लिए, आप लोग बैठ जाइए। एक एक करके आती रहे, पूजन का कार्यक्रम चलता रहेगा, एक साथ ना आए। आइए हमारे मंच के सामने विधायक जी के द्वारा आप लोग उनके मुख से बैठ जाइए। आप लोग शांति से विधायक जी की बात सुने। आप लोग मैं सबसे पहले श्रीमद् भगवत महापुराण को चरण स्पर्श करता हूँ। व्यासपीठ पर विराजमान पूजनीय शास्त्री जी को भी चरण स्पर्श करता हूँ। उनके साथ आए हुए उनके सहयोगियों को चरण स्पर्श करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित यज्ञपति बने और परीक्षित बने आदरणीय चाचा जी को चरण स्पर्श करता हूँ। पीछे पेड़ की छांव में बैठे हुए सभी बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श करता हूँ। मेरा निवेदन है कि मेरा चरण स्पर्श यहीं से स्वीकार करिएगा। यहाँ पर उपस्थित अपनी सभी माताओं और बहनों को चरण स्पर्श, और जिन भाइयों ने दिन रात मेरे लिए मेहनत की, खून पसीना बहाया, अपने घर के कामकाज छोड़ के 24 घंटे
मुझे इलेक्शन में सहयोग देने के लिए भागते रहे, अपने माता पिता की कभी कभार काम की वजह से डांट भी खाई। मैं अपने सारे नौजवान भाइयों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और होमवर्क से बचकर गर्मियों की छुट्टी में कथा का आनंद ले रहे, नाना नानी के घर आए हुए सभी छोटे छोटे बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। आयोजनकर्ताओं का चरण वंदन करते हुए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस पवित्र कथा में सम्मिलित होने का मौका दिया। से प्रार्थना करता हूं कि ये पवित्र काम, ये धर्म का काम, ये धर्म की कथा हर साल बड़े से बड़े स्तर से होती रहे, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। इस बार हम लोग काफी भागवत कथाओं में घूमे हैं और आसपास के लोग शिकोहाबाद के, सिरसागंज के, करहल के सब लोगों का मानना है कि जिसराना तहसील में भागवत कथाएं सबसे ज्यादा होती हैं। शास्त्री जी, तो हमारे यहाँ ये हम लोगों का सौभाग्य है कि धर्म के काम में भगवान का नाम लेने के लिए सारे ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, वरिष्ठ लोग, सम्मानित लोग सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ऐसा सौभाग्य हमारे क्षेत्र का है और अब इस क्षेत्र के हम लोग रहने वाले हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य के इस तरह की संस्कृति हमारे क्षेत्र में। तो मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूं और कथा का स्थान है, मंदिर के समान है, तो भगवान से भी ये प्रार्थना करता हूं कि जितने नौजवान साथी, जितने बच्चे, बेटियां, बहनें इस कथा का आनंद ले रही हैं, उनका मन शिक्षा और पढ़ाई में भी लगता रहे। इतना शिक्षा और पढ़ाई में लगे कि स्कूल में जाएं तो स्कूल टॉप करें, कॉलेज में जाएं कॉलेज टॉप करें और आगे चल के जब कंपटीशन दें तो कंपटीशन भी टॉप करें। ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और कंपटीशन टॉप करके बड़े बड़े अधिकारी बने, नेता बने, बिजनेसमैन बने, जिससे हमारे तहसील और गांव का नाम पूरे प्रदेश और देश और दुनिया में रोशन करें। ये भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। अखिलेश जी को धन्यवाद। हमारा सौभाग्य कि अखिलेश जी से माला स्वीकारने का मुझे मौका मिला है। वैसे तो मैं गांव का बेटा हूं, आपके घर का बेटा हूं, आपका भाई हूं, फिर भी आपसे ये निवेदन करता हुआ जाता हूं कि मेरे लायक कहीं भी कोई काम पड़े, कोई चिट्ठी लिखवानी हो, कोई लेटर पैड पे कुछ लिखवाना हो, कोई फोन कराना हो, कोई डबरई में जाना हो, कोई लखनऊ का काम हो, तो बिल्कुल संकोच मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि सचिन हमें जानते हैं, नहीं जानते, हमारा काम करेंगे नहीं करेंगे। मैं रोज सुबह 10 बजे तक पेड़त में मिलता हूँ। मेरे लायक कभी भी कोई काम पड़े, बिल्कुल बिना संकोच के मुझे बताइएगा। मैं आपको वादा करता हूँ कि आपका पूरा सम्मान रखा जाएगा, आपका पूरा काम होगा। और मेरी माताएं बहनें भी यहाँ उपस्थित हैं, उनको भी वादा करता हूँ अगर ना भी आ पाए, कागज के टुकड़े पे, चिट्ठी पे अपने परिवारजन के हाथों भिजवा दें। मैं उनका सम्मान रख के उनका काम करने की कोशिश करूंगा। जितनी मेरी बहनें हैं जो अपने ससुराल चली गई हैं, अभी अभी मायके आई हैं कथा का आनंद लेने, मैं उनको भी वादा करता हूं कि ससुराल के भी कोई काम पड़ेंगे तो ससुराल के भी काम किए जाएंगे, इस बात का भी आपको वादा। और मेरी माताएं हैं, उनके मायके के कोई काम पड़े, हमारे यहाँ की माताएं आती हैं कह देती हैं कि मायके का काम नहीं किया तो तुम्हारी नेतागिरी फेल है, ऐसा कह के चली जाती है। तो तब से हमने ठाना कि यहाँ का हो या ना हो, मायके का जरूर हो।
तो मायके के भी कोई काम पड़े तो उसमें भी संकोच मत करिएगा, मायके तक पूरी टक्कर दी जाएगी, इस बात का वादा है। कोई काम पड़ेगा वहां पे भी जाके वो काम कराया जाएगा। तो आपको फिर से चरण वंदन करता हूँ, फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ, फिर से आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ, शास्त्री जी को चरण वंदन करते हुए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया और उनका समय चुराने के लिए उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे भगवान श्री कृष्ण जी थे, वो मक्खन चुराते थे, हम जैसे छोटे लोग समय चुराने लगे हैं, तो यशोदा मैया मक्खन के लिए उन्हें माफ कर देती थी। तो शास्त्री जी से आग्रह करूंगा मुझे समय चुराने के लिए माफ करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री